हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कंबक्शन एंड फ्लेम से लिया है मैंने। इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कंबक्शन, कितने टाइप की कंबक्शन होती है और फ्लेम क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने उसके अंदर जोन्स होते हैं, वो सब जो है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। तो फ्लेम जो है, जो आपने कैंडल्स देखी होंगी उसके अंदर आपने कभी गौर से अगर देखा हो तो कितने पार्ट्स होते हैं वो आपको क्लियरली दिख जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो कंबशन है वो होता है रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब क्या होता है? एकदम से, अचानक, ठीक है, उसको हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। ये क्या होता है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इसको जैसे आप एलपीजी का जो सिलेंडर यूज़ करते हो घरों में, ठीक है, तो आप जब भी आप स्टोव जलाते हैं तो क्या करते हैं, लाइटर की हेल्प से या मैच स्टिक की हेल्प से उसको ऑन करते हो, राइट। तो क्या है कि जैसे ही आपने लाइटर ऑन किया या मैच स्टिक से उसको गैस को जलाया तो वो एकदम से जल पड़ती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जैसे बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग गैस और कैरोसिन ऑयल विद अ मैस्टिक और अ लाइटर, ठीक है। इसको रैपिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने उसको एक्सटर्नल हीट दी वो एकदम से तुरंत जलना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोज का मतलब क्या है कि एकदम से ब्लास्ट हो जाना, ठीक है। जैसे क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, आप उसको एक्सटर्नल हीट देते हो सो दैट कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक उसकी जो है पहुंच जाए। जैसे ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है तो क्या है कि आपका ब्लास्ट, जो क्रैकर है आपने देखे होंगे दिवाली पे, दिवाली हमारा फेवरेट त्यौहार है तो उसके ऊपर हम क्या है कि मोस्टली क्या है क्रैकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके पास थोड़ी सी मैच स्टिक लेके जाते हो तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है जो गेन कर लेता है क्रैकर, तो उसके बाद क्या है कि एकदम से वो एक्सप्लोड हो जाता है। एग्जाम्पल इसके फायर क्रैकर्स एंड बॉम्ब है, ठीक है, एक्सप्लोजिव कंबशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है धीरे धीरे धीरे, राइट। तो जैसे ही, अब जैसे फॉरेस्ट में आपने आग सुनी होगी, ठीक है, आग लग जाती है, वो कैसे होती है? उसको कोई आप मैच स्टिक से नहीं करते या कोई लाइटर से आप नहीं करते। तो फॉरेस्ट में क्या है कि इतने सूखे पत्ते होते हैं और उनका टेम्परेचर कब हाई होता है? जैसे ही सन की हीट होती है ना गर्मियों के टाइम में, तो क्या है कि अपने आप ही, ठीक है, उसको कोई जलाता नहीं है, अपने आप ही जब वो फायर लगती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का, वो सन की हीट के थ्रू या फिर अपनी इंटरनल रिएक्शन या फिर फ्रिक्शन, जैसे पत्ते आपस में रगड़ते हैं ना, जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर तो काफ़ी सारे पत्ते होते हैं, तो जैसे ही वो आपस में फ्रिक्शन होता है तो हीट जो है उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें अपने आप आग लग जाती है। एक और एग्जांपल है इसका, जैसे बर्निंग ऑफ फास्फोरस एट रूम टेम्परेचर। जो फास्फोरस होता है ना, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर भी जो क्या है कि रूम टेम्परेचर तक का ही होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके आगे फास्फोरस एंड फॉरेस्ट फायर। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये है आपका स्पॉन्टेनियस, या फिर आप कह सकते हो इसको स्लो कंबशन। स्लो मतलब धीरे धीरे आग जो है धीरे धीरे लगती है और वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर फैल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट का मतलब यहीं से हमें पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट क्या होता है, जो कंप्लीट ना हुआ हो, राइट। तो जैसे ही कंबशन जो होता है तो जो आग होती है वो एकदम से जलती नहीं है। उसको क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे चूल्हे में कई बार क्या है कि आग जलती नहीं है, उसको आप कितना भी एयर देते रहो वो जलती नहीं है, धुआं सा उठ रहा होता है। तो वो किसकी वजह से है? वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर की वजह से है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो जलती हैं लकड़ियाँ तो उस टाइम पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो जो गैस बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और साथ में उसके हीट एंड लाइट भी
प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर अंगीठी को जलाकर किसी बंद कमरे में कोई इंसान सो जाए तो वो क्या है, जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उस कमरे के अंदर क्या किसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी बच्चों, उसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड सेल के साथ जल्दी से जल्दी उसके अंदर घुल जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ डेडली पॉइजनस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो बहुत ही जहरीली होती है, इसलिए बोला जाता है कि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। ओके, वो किसकी वजह से, दिस इज़ ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन क्या है कि पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और जिससे क्या है कि डेथ हो सकती है। ओके, फिर है आपका कंप्लीट कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन का मतलब यहीं से पता चल रहा है कि कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर कोई भी इनकम्प्लीट नहीं है, कोई आपको धुआं नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि कंप्लीट होने के बाद आपको हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जब कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगी, एक्सेस क्वांटिटी में होगी, तो आपकी जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे कंप्लीट कंबशन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कंप्लीट कंबशन होता है उस टाइम पे आपकी गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हीट और लाइट ये क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये कंबशन प्रोसेस चल रही है, ठीक है। फिर आपकी आती है फ्लेम। फ्लेम क्या होती है, इट इज़ द रीजन वेयर बर्निंग ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जहाँ पर गैसेस बर्न होती है ऐसे एरिया को हम फ्लेम बोलते हैं, राइट। फ्लेम क्या है, इट इज़ द रीजन वेयर बर्निंग ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब इसमें दो टाइप की ये फ्लेम्स होती है, येलो फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम को आप ल्यूमिनस फ्लेम भी बोल सकते हो और ब्लू फ्लेम को आप नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होती है, जिसमें चमक होती है, राइट, जैसे कैंडल की फ्लेम में चमक होती है। ओके, ब्लू फ्लेम जिसमें चमक नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा गैस जब आप जलाते हो तो उसमें ब्लू कलर की जो है फ्लेम जो है वो निकलती है। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ये मैं बताती हूँ। इट प्रोड्यूसेस व्हेन द फ्यूल बर्न इनकम्प्लीट। इसमें जो येलो आपको फ्लेम दिखती है वो इनकम्प्लीट कंबक्शन की वजह से दिखती है, और जबकि ब्लू फ्लेम में क्या है कि कंबशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय हॉट अनबर्न कार्बन पार्टिकल। इसके अंदर जो कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो अधजले होते हैं, अनबर्नड होते हैं, और इसके अंदर ब्लू फ्लेम के अंदर कंप्लीट कंबशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लू फ्लेम आपको दिखाई देती है। इसमें आपको लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लाइक कैंडल फ्लेम। जब आप कैंडल जलाते हो तो आपको क्या है, रोशनी मिलती है, राइट। और ब्लू फ्लेम में क्या है कि आपको लाइट, अब अगर आप गैस जला के छोड़ दो और अंधेरा कर दो तो आपको जो है लाइट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। तो ये एग्जांपल है इसमें ब्लू फ्लेम के एलपीजी एंड स्टोव, राइट। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन येलो फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, राइट। फिर अब आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। फ्लेम हमने बताया क्या था कि ये वो रीज़न है जहाँ पर गैसेस का क्या होता है, गैसेस जलती हैं, ठीक है। कैंडल्स आर मेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स। जो कैंडल्स होती है वो किससे बनती है, पैराफिन वैक्स से। और ये पैराफिन वैक्स हमें कहाँ से मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जो पेट्रोल है वो समुद्रों के नीचे से निकाला जाता है, बट जो पेट्रोल निकलता है वो क्या है कि क्रूड ऑयल होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। तो वो क्या है कि एज सच हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले फिर कौन सी प्रोसेस लगती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है कि उस क्रूड ऑयल से काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से एक पैराफिन वैक्स भी मिलता है, राइट। वो क्या होता है, रेसिड्यू लेफ्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। पैराफिन वैक्स इवेपोरेट ऑन हीटिंग। जो ये आपने मोमबत्ती जलाई होगी, मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो वो मोम जो है वो सारा मेल्ट हो जाता है ना, तो पैराफिन वैक्स इवेपोरेट ऑन हीटिंग। जैसे ही आप उसको हीट करते हो तो पैराफिन वैक्स जो है वो इवेपोरेट हो जाता है।
राइट। फिर अब आपके आता है ब्लू जोन। जो कैंडल होती है उसमें 3 जोन होते हैं, ब्लू जोन, ब्लैक जोन एंड येलो जोन, राइट। इन तीनों को मैं अलग अलग से डिस्क्राइब करूँगी। फर्स्ट है देखो ब्लू जोन, ठीक है। ये ब्लू जोन कहाँ पर आता है आपका? ब्लू जोन है आपका जो ये अपर मोस्ट है, ठीक है। ये अपर मोस्ट जो है ये आपका ब्लू होता है, जो दिखता नहीं है। इट इज़ द आउटर मोस्ट जोन, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम है? अगर आप इसके पास कागज़ का टुकड़ा लेके जाओगे, पेपर लेके जाओगे, तो वो क्या है, थोड़ी देर में आपका जल जाएगा, राइट। कंप्लीट कंबशन ऑफ वेपर्स, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। अपीयर ब्लू एज वेरी लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस। और क्या है कि ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें बहुत ही कम लाइट जो है वो हमें देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन। इसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है। ल्यूमिनस मतलब चमकदार, नॉन ल्यूमिनस जोन मतलब ये चमकदार नहीं होता। ये हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, बट ये होता है क्योंकि आउटर मोस्ट जोन है जो ब्लू कलर का होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ये फ्लेम का, राइट। फिर सेकेंड पार्ट जो है आपका वो आता है येलो जोन। येलो जोन जो है वो हमें क्या है, दिखाई देता है। आप जब कभी कैंडल जलाते हो तो आपको क्या दिखता है? ये वाला येलो वाला जो पार्ट है ये आपको दिखता है, राइट। तो इट इज़ द मिडल जोन, ये बीच का पार्ट है, मिडल जोन हो गया। मॉडरेटली हॉट पार्ट, ये क्या है, इसमें जो ये हॉटनेस होती है इसमें मॉडरेटली होती है, ज़्यादा ना आप इसको ज़्यादा कह सकते हो, ना इसको आप लीस्ट कह सकते हो। इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वेपर्स, इसके अंदर कंबशन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट कहाँ होता है बच्चों? आउटर जोन में, राइट। आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होता है। और जो ये मिडिल पार्ट है इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है वेपर्स का। अपीयर येलो एज ब्राइट ग्लो इज प्रोड्यूस बाय अनबर्न कार्बन पार्टिकल। अनबर्न कार्बन पार्टिकल की वजह से ही इसका कलर जो है आपको कैसा दिखाई देता है, येलो, ठीक है। इसको ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ल्यूमिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जैसे आप कैंडल जलाते हैं तो आपको ये शो होता है, चमकदार पार्ट जो है वो उसको आप देख सकते हो क्लियरली। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ल्यूमिनस जोन, राइट। थर्ड पार्ट आता है आपका ब्लैक जोन, ठीक है। ब्लैक जोन कहाँ होता है? आपने विक देखी होगी, ठीक है। ये जो आपने ये विक देखते हैं इसके पास में आप गौर से जब देखोगे तो आपको ब्लैक पोर्शन जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। इट इज़ द इनर मोस्ट जोन, ठीक है। इट इज़ लीस्ट हॉट पार्ट, सबसे कम गर्म होता है ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके अंदर कंबक्शन ऑफ वेपर नहीं होता, ठीक है। अपीयर ब्लैक एज नो पार्टिकल्स आर बर्न। पार्टिकल्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, पार्टिकल्स होना चाहिए, पार्टीज लिखा हुआ है, पार्टिकल PARTICLE, ओके, पार्टिकल। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डार्क जोन। डार्क जोन क्यों है? ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है तो वो तो ब्लैक कलर को तो हम वैसे भी डार्क बोलते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डार्क जोन, ठीक है। कोई कंबशन नहीं होता इसके अंदर, सबसे लीस्ट हॉट पार्ट है और इट इज़ द इनर मोस्ट जोन पार्ट, ठीक है। कैंडल में कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लू जोन, येलो जोन एंड ब्लैक जोन। सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट है जो क्या है कि हॉट, सबसे ज़्यादा हॉट होता है। बीच वाला पार्ट जो येलो है वो मॉडरेट हॉट होता है। लास्ट वाला जो है ब्लैक जोन वो क्या है, लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। उसका कलर ब्लैक होता है, मॉडरेट हॉट वाले का येलो होता है, और जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। सबसे ज़्यादा कंबशन कहाँ होता है? आउटर पार्ट में होता है, मिडल में मॉडरेट होता है, और जो विक के पास का जो एरिया है वहाँ पर बिल्कुल ही लेस हॉट जो है वो होता है। तो दीज आर द 3 पार्ट ऑफ कैंडल जोन, ठीक है। कैंडल के उनके ये 3 पार्ट्स है जो आपको मैंने अभी डिस्क्राइब किए, ओके। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द combustion and flame. Third part I will tell you after this video, ठीक है। If you like my video then please like it and share it and subscribe my channel also. Thank you so much.